जय श्री कृष्ण। कथाएं भागवत पुराण से प्रथम स्कंध। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना, एपिसोड 4। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किया। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए और वह विकल हो रोने लगी। उस समय अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आततायी ब्राह्मण अधम का सर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगे। इस तरह अर्जुन ने द्रौपदी को संतावना दी और अपने मित्र श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार हो अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़ा। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से अर्जुन को अपनी ओर आते देखा तो वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था भागता रहा। भागते भागते जब उसके रथ के घोड़े थक गए और उसने अपने को बिल्कुल अकेला पाया तो आत्मरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, जबकि उसे उसको लौटाना नहीं आता था। जब अर्जुन ने देखा भयंकर तेज सब ओर से उसकी ओर आ रहा है और अब तो प्राणों पर बन आई है, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की और पूछा, स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह क्या है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, प्राण संकट उपस्थित होने से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। अर्जुन, तुम ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। फिर उन अस्त्रों की लपटों से प्रजा और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। क्रोध से लाल अर्जुन ने उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सी से पशुओं के जैसे बांध लिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण कुपित हो बोले, अर्जुन, इस ब्राह्मण धाम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। तुमने तो द्रौपदी से प्रतिज्ञा भी की थी, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए ही इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उसके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। अर्जुन अपने मित्र और साथी श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को लेकर अपने युद्ध शिविर में पहुंचे और उसे अपने पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है और उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस तरह बांध कर लाया जाना उसे सहन नहीं हुआ और उसने उसे छोड़ देने को कहा। वह बोली, यह ब्राह्मण है, अत्यंत पूजनीय है, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और संपूर्ण शास्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वह आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अभी जीवित हैं। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ, मैं चाहती हूँ वैसे इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोए। द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, अतः राजा युधिष्ठिर सहित नकुल, सहदेव, सात्विक, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहाँ उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले,
पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताइयों को भी मार डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने यह दोनों बातें कही हैं। तुमने द्रौपदी को संतावना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो और मुझे और सबको जो प्रिय हो वह भी करो। अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ही ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों सहित उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब वह मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। मुंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण अधमों का वध है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि से अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए गंगा तट पर गए। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे श्री कृष्ण द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा और परीक्षित का जन्म। एपिसोड 5। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।